हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा बेटा आप सबको पता है, मैं हमेशा आपके लिए एनवायरनमेंट की क्लास लेकर आता हूँ और उसमें आपको पता हो तो हम 3 चैप्टर बेटा पूरे कर चुके हैं। कितने? 3 चैप्टर पूरे कर चुके हैं। उसके अलावा एक बेटा स्किल टेस्ट पूरा कर चुके हैं। कुल मिलाकर कहूँ तो एक यूनिट हमने पूरी कर ली है। हमने क्या किया, एक यूनिट हमने कंप्लीट कर ली। अब हमारे को क्या करना, एक और यूनिट हमारे को करनी है। एक और कहूँ तो आगे वाली यूनिट हमने हमारे को शुरू करना। एक यूनिट हमने पूरी की है, उसमें हमने कितने पढ़े? 3 चैप्टर पढ़े। और उस 3 चैप्टर में क्या क्या पढ़ा देखो, बताओ बेटा। पहला चैप्टर क्या पढ़ा था? सबसे पहले माई फैमिली, मेरा परिवार। हमने पढ़ा था ना मेरे परिवार के बारे में। आपका परिवार छोटा है, बड़ा है, आपके मम्मी जी क्या करते हैं, आपके पिताजी परिवार में क्या करते हैं, आपके दादा दादी क्या करते हैं, ये पूरा पढ़ा ना। फिर पढ़ा माई बॉडी, मेरा शरीर पढ़ा। मेरे शरीर में क्या पढ़ा? मेरे हैंड होता है, मेरे 2 हैंड होते हैं, मेरे 2 लेग्स होते हैं, मेरे 2 आईज होती हैं, 2 ईयर्स होते हैं, 2 नोज होते हैं। 2 होते हैं क्या? 2 नहीं होता, एक ही होता है। नोज 2 नहीं होते हैं, नोज एक ही होता है। ये पढ़ा था हमने। फिर पढ़ा ये काम क्या करते हैं, ये भी पढ़ा। जैसे आईज होती है वो देखने का काम करती है, ईयर्स होते हैं सुनने का काम करते हैं, टंग होती है टेस्ट का काम करती है। ये पढ़ा नहीं पढ़ा? पढ़ा ना। तो फिर उसके बाद में और क्या पढ़ा बताओ? ग्रोविंग का पढ़ा। आप पहले छोटे थे, अब धीरे धीरे बड़े होते हो। जैसे जैसे टाइम निकलता है, दिन गुजरते हैं, आप बड़े होते जाते हो। ग्रो करते कि नहीं करते बताओ? बिल्कुल करते हैं सर, करो। ऐसे ही थोड़ी रहेंगे कोई। जैसे जन्मे तब तो बहुत छोटे थे, ऐसे ही नहीं रहना है, बड़ा होना है। फिर बेटा एक्टिविटी और स्किल टेस्ट पढ़ा था। और फिर हमने शुरू किया था एयर। फिर शुरू किया था एयर। एयर का मतलब क्या होता है बेटा? वायु होता है। अब ये कैसी ये वायु होती है, कैसी नहीं होती है, ये सारा मैंने बता दिया। स्पेलिंग भी मैंने लिखवाई है प्रीवियस क्लासेस में। अंतिम जो क्लास है थी, अंतिम क्लास जो ली गई थी, उसमें स्पेलिंग लिखवाई थी। उम्मीद करता हूं आपने लर्न भी अवश्य की होगी। अब बात करते हैं 22 पेज नंबर 22 पेज नंबर पर स्पेलिंग देखो। लास्ट स्पेलिंग क्या लिखवाई थी? STORM, स्टॉर्म यानी तूफान, वही लिखवाई थी ना। आज आगे लिखो और पहली स्पेलिंग लिखो आज। देखो वेरी फास्ट का मतलब आपको पता है क्या होता है? बहुत तेज होता है। आज पहली स्पेलिंग लिखना, लिख दो वेरी फास्ट। पहली स्पेलिंग वेरी फास्ट। वेरी फास्ट। वेरी फास्ट का मीन्स बहुत तेज। वेरी फास्ट का मीन्स क्या होता है? बहुत तेज। फिर लिखो आगे डेस्ट्रॉय। क्या लिखोगे? DESTROY। DESTROY। डेस्ट्रॉय का मीन्स नष्ट। फिर लिखो आगे KUCCHA। KUCCHA। HOUSES। कच्चा हाउसेज। कच्चा हाउसेज क्या होता है? कच्चे घर। कच्चा हाउसेज क्या होता है? कच्चे घर। पक्के घर नहीं, जो ईंटों के बने होते ऐसे घर नहीं, कच्चे, जहां पर जिसकी छत वगैरह लकड़ी की होती है ना, सारा लकड़ियों का घर बना हुआ होता है ना, उसको बेटा कच्चे घर कहते हैं। फिर लिखना POLES। ये होता पोल्स। पोल्स होता है खंबे। पोल्स क्या होता है? खंबे। खंबा देखा है ना, थंबा। थंबा तो देखा है? हाँ वही होता है तो पोल्स। फिर देखो आगे
PROPERTIES, ये होता बेटा प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज होता है विशेषताएं। क्या होता? विशेषताएं, विशेषताएं होता है। फिर देखिएगा आगे, आगे लिखिएगा OCCUPY, IES, ये होता है ऑक्यूपीज। और ऑक्यूपीज क्या होता है? ऑक्यूपीज होता है घेरना। क्या होता है? घेरना। ऑक्यूपीज क्या होता है? घेरना होता है। OCCUPIES, ऑक्यूपीज का मीन्स होता है घेरना। फिर देखिएगा आगे, स्पेस क्या होता है? स्पेस होता है। स्पेस बेटा क्या होता है? स्पेस का मीन्स होता है जगह। स्पेस मीन्स क्या? जगह, जगह, स्थान, उसको कहते हैं बेटा स्पेस। स्थान भी लिख दो बोले, दोनों लिख सकते हो। ऑक्यूपाइज का मीन्स दोनों लिख सकते हो, जगह भी होता है और स्थान भी होता है। ठीक है ना? फिर देखो आगे, और आगे है बलून, BALLOON। इसका तो सबको ही पता है। जब हैप्पी बर्थडे आता तो सबसे पहले बलून ही याद आता है, चॉकलेट है तो बाद में आती है। बलून का मीन्स गुब्बारा। बलून का मीन्स क्या? गुब्बारा। फिर लिखो आगे, क्या लिखोगे आगे? स्पेलिंग लिखोगे या कोई और चीज लिखोगे? स्पेलिंग लिखेंगे सर। लिखो SIZE, साइज। और साइज होता है माप। साइज क्या होता है? माप होता है। फिर लिखो आगे BECOMES, becomes होता है हो जाता है। becomes का मतलब क्या? हो जाता है। फिर लिखो आगे LARGER, लार्जर। लार्जर होता बड़ा। लार्जर क्या होता? बड़ा होता है। उसके बाद में आगे लिखो BECAUSE, बिकॉज होता है क्योंकि। बिकॉज क्या होता है? क्योंकि। यहां बिंदी आएगी बेटा। फिर लिखो, देखो आगे SHOW, शो का मतलब दर्शाना। शो का मतलब दर्शाना। फिर देखो WEIGHT, वेट। वेट होता है वजन। क्या होता है? वेट, वजन। वजन होता है वेट। फिर लिखो आगे CLEAR, क्लियर। क्लियर का मीन्स होता है स्पष्ट। क्लियर का मतलब क्या होता है? स्पष्ट। फिर देखो आगे PUT, पुट। पुट का मीन्स रखना। क्या रखना? फिर लिखो MPT, EMPTY। MPT का मीन्स खाली। MPT का मीन्स क्या? खाली। फिर लिखो फ्लैट, FLAT,
फ्लैट का मीन्स चपटा। फ्लैट का मीन्स क्या? चपटा। फुटबॉल का मीन्स फुटबॉल। फिर लिखो PN पेन। PEN होता है बेटा पेन, PAPAN है। पेन का मीन्स होता है बर्तन। पेन का मीन्स क्या? बर्तन। कितनी स्पेलिंग लिख ली बेटा? काउंट करो पहले, फिर लिखते हैं आगे। और देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इधर है। पहली साइड में, लेफ्ट साइड में कितनी है? 8 है। अब देखो राइट साइड में कितनी है, काउंट करो। बहुत छोटी छोटी है, बहुत ही छोटी छोटी सारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 लिखवा दी सर। 11 लिखवा दी ना राइट साइड में। हाँ, अब 11 और 8 कितना होता है बेटा? बताओ जल्दी, जोर से बोलो एक बार। 11 और 8 कितना होता है? 19 होता है, नहीं होता है? हाँ 19 होता है, बिल्कुल सही बात। सारे इंटेलिजेंट बच्चे हो। कितना होता है? 19 होता है। तो मैंने कितनी स्पेलिंग लिखवाई है? मैंने 19 स्पेलिंग लिखवा दी बेटा। रिवाइज करें एक बार फिर? बिल्कुल करते हैं। देखो पहली स्पेलिंग वेरी फास्ट यानी बहुत तेज, डेस्ट्रॉय यानी नष्ट, फिर है कच्चा हाउसेज यानी कच्चे घर, फिर है पोल्स यानी खंबे, फिर है प्रॉपर्टीज यानी विशेषताएं, उसके बाद ऑक्यूपीज यानी घेरना, उसके बाद स्पेस यानी जगह या स्थान, उसके बाद बलून यानी गुब्बारा, उसके बाद साइज यानी माप, उसके बाद बिकम्स यानी हो जाता है, फिर है लार्जर यानी बड़ा, फिर है बिकॉज यानी क्योंकि, उसके बाद सो यानी दर्शाना, वेट यानी वजन, क्लियर यानी स्पष्ट, पुट यानी रखना, एम्प्टी यानी खाली, फ्लैट मीन्स चपटा, और पेन का मीन्स बर्तन। 19 स्पेलिंग लिखाई बेटा मैंने। यही आपको क्या करना? तो यही आपको HW करना। क्या करना? HW यही करना है, 19 स्पेलिंग लिखना है। ठीक है बेटा, अब आपसे विदा लेता हूं। कल आऊंगा वापस क्लास लेकर, और आगे की जो भी हमारे को पढ़ाई है वो कल की क्लास में करेंगे बेटा। आज क्लास का टाइम पूरा हो गया है, ठीक है ना? इसीलिए आपसे विदा लेता हूं। कल वापस मिलते हैं बेटा। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।